हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं CIMS का लेक्चर 7, जिसमें हम NC सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज है स्मॉलर बैचेस। हाँ, अब हम NC सिस्टम की मदद से स्मॉल बैचेस के अंदर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हमको कोई एक पार्ट बनाना हो या बहुत ही लेस क्वांटिटी के पार्ट्स बनाने हो तो ये अब NC सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, हम बना सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर पॉसिबल नहीं था। सेकंड, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, क्योंकि हमारे पार्ट के अंदर बहुत ही रैपिडली इंजीनियरिंग चेंजेस करने पड़ते हैं डिज़ाइन के अंदर, या कुछ डिज़ाइन के अंदर हमको कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस को करना अब बहुत ही आसान हो चुका है NC सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमको सिंपली हमारे पंच टेप के अंदर चेंजेस मेंशन करने होते हैं और फाइनली हमारे प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो इससे हमारे प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट्स का प्रोडक्शन भी हम NC सिस्टम के अंदर बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। कन्वेंशनल मशीन्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स पार्ट हम नहीं बना पाते थे, लेकिन अब हम NC सिस्टम के ऊपर ईजिली, NC मशीन्स के ऊपर हम ईजिली कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड सेटअप टाइम। कन्वेंशनल मशीन्स के अंदर बहुत सारा टाइम तो हमारा टूल्स को सेट करने के अंदर ही लग जाता था, लेकिन अब NC मशीन के अंदर हमको कोई टूल सेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली सारे टूल्स मशीन के द्वारा कंट्रोल होंगे। तो यहाँ पर हमारा सेटअप टाइम भी रिड्यूस हो चुका है। एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल जिग्स एंड फिक्सर्स। तो जिग्स एंड फिक्सर्स जो हैं वो मेनली पोजीशनिंग के लिए रिक्वायर होते थे कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर, ताकि वो हमारे वर्क पीस को एक फिक्स्ड पोजीशन पर होल्ड करके रख सकें और बिल्कुल एक्यूरेट हमारा ऑपरेशन हो। लेकिन अब हमारा NC मशीन जो है वो ऑलरेडी इतना एक्यूरेट है, तो हमको जिग्स एंड फिक्सर्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मशीन यूटिलाइजेशन। जो हमारी कन्वेंशनल मशीनिंग होती थी वो 40% ऑफ द टाइम यूटिलाइज होती थी, बाकी सारा टाइम आइडल टाइम होता था। यानी उस टाइम पर या तो टूल चेंज करना होता था या कूलेंट ऑन ऑफ के अंदर वो सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था। लेकिन NC मशीन के अंदर 80% ऑफ द टाइम यूटिलाइज्ड होता है, तो मशीन यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, मशीनिंग एक्यूरेसी। भाई, जब सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा हो रहा है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। सेम, लेसर स्क्रैप, यानी कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है, एरर्स भी कम होंगे, तो स्क्रैप भी हमारा घटेगा। एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मशीनिंग, हमारा स्क्रैप NC मशीनिंग के अंदर 50% रिड्यूस हो जाता है। तो लेसर स्क्रैप, ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन। भाई, अब NC मशीनिंग के अंदर हमारी NC मशीन द्वारा बने हुए प्रोडक्ट की इतनी रिलायबिलिटी है, यानी हमको हमारे NC मशीन की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इंस्पेक्शन के अंदर ज़्यादा हमको समय नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मशीन के द्वारा पार्ट बन रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है और इंस्पेक्शन के अंदर हमको इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, सो इंस्पेक्शन का टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट है लॉन्गर टूल लाइफ। अकॉर्डिंग टू द मटीरियल ऑफ वर्क पीस, द स्पीड एंड फीड ऑफ द टूल कैन बी सिलेक्टेड एक्यूरेटली। जो भी हमारा टूल है उसका मटेरियल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारे स्पीड और फीड जो है वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेट सिलेक्ट किए जाते हैं मशीन के द्वारा। तो इसमें वियर एंड टीयर जो हैं वो रिड्यूस होते हैं और फाइनली हमारा टूल लाइफ इंक्रीज होती है। लोअर लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर लेबर कॉस्ट। अब NC मशीन के अंदर कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट या कंटिन्यूस इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक ही वर्कर 4-5 मशीन्स को एक समय पर ऑपरेट कर सकता है। तो पहले जहां हमको एक मशीन पर एक वर्कर लगता था और अब हमको 4-5 मशीन पर सिर्फ एक ही हमारा ऑपरेटर चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारी लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ये समझने वाली चीज़ है। जब हमारा कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता था
तब हमको क्या करना होता था, जब भी कोई हमारे पार्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना होता था तो उस समय हमको हमारा प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ता था और फाइनली हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होता था और सारे सिस्टम्स के अंदर हमको उसको फीड करना होता था और सीखना होता था कि कैसे हम उस मॉडिफिकेशन करना है और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्शन रिज्यूम करना पड़ता था। लेकिन अब एनसी सिस्टम के अंदर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी हमको प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन लाना है, तो सिंपली हम नया पंच टेप प्रिपेयर करेंगे और जिसमें बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है, तो हम बिना हमारे प्रोडक्शन को स्टॉप करे बहुत ही कम समय में हमारा मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फ्लोर स्पेस। रिड्यूस्ड फ्लोर स्पेस, तो वैसे तो हमारा एनसी मशीन एक कन्वेंशनल मशीन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन देखा जाए कि एक एनसी मशीन ऐसी बहुत सारी कन्वेंशनल मशीन्स का काम कर लेता है। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे कि तो हम ये पाएंगे कि हमारा एनसी मशीन ओवरऑल लेस फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जितना स्पेस 4-5 मशीन्स ऑक्यूपाई करती है उनके कंपैरिजन में एक एनसी मशीन उतना ही काम करके लेस फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। 14th पॉइंट है लेसर ह्यूमन एरर। भाई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी तो ह्यूमन एरर भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इजी एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। अब एनसी मशीन के अंदर सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है और हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग भी बहुत ही ईजिली और इफेक्टिवली और एक्यूरेटली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से सीधा सीधा मतलब है कि जब हमारा पार्ट किसी एक मशीन से हो करके नेक्स्ट मशीन पर जाता है, फिर उससे दूसरे मशीन स्टेशन पर जाता है, तो जितना टाइम वो ट्रेवलिंग के अंदर अपना वेस्ट कर रहा है और वेट करने के अंदर वेस्ट कर रहा है, उस टाइम को यहाँ पर कॉस्ट के टर्म में बताया गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि एनसी मशीन के अंदर हमको कहीं भी पार्ट को मूवमेंट नहीं करनी, क्योंकि सारे ऑपरेशन एक सेम मशीन ही कर रही है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितना कॉस्ट उस पार्ट को इधर से उधर मूव करने के अंदर लगती थी, वो सारी कॉस्ट अब रिड्यूस हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज है एनसी मशीन का। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एनसी मशीन की। तो एनसी मशीन का सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। The cost of NC machine tool is much high, nearly 5 to 10 times as compared to an equivalent conventional machine tool. तो conventional machine के comparison में 5 to 10 times costly होता है हमारा NC machine। ठीक है, ये सबसे main disadvantage है कि ये बहुत ज़्यादा costly होता है। Second disadvantage, cost and skill of people required to operate a NC machine is generally high in view of the complex and sophisticated technology involved. ये क्या कह रहा है कि जो हमारे लोग जो इन एनसी मशीन को ऑपरेट करेंगे, जो ऑपरेटर्स हैं जो इन एनसी मशीन को ऑपरेट करेंगे, उन ऑपरेटर्स की कॉस्ट और उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हमको रिक्वायर है। पहले कन्वेंशनल मशीन के ऊपर काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते थे, लेकिन अब एनसी मशीन के ऊपर हमको हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट, स्पेशल ट्रेनिंग नीडेड टू द पर्सनल मैनिंग द एनसी मशीन टूल। NC manufacturing requires training of personnel both for software as well as hardware। जो लोग NC मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर भी बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारा खर्चा होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हर प्रकार की उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, एज NC इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, it also requires higher investments for maintenance in terms of wages of highly skilled personnel and expensive spares। अब हमारा एनसी मशीन है वो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है जब इसकी मेंटेनेंस की बात आएगी तो मेंटेनेंस भी इसका कॉस्टली होगा। हमको हाईली स्किल्ड लेबर्स रखने पड़ेंगे जिनके वेजेस भी हाई होंगे, और जब भी मेंटेनेंस इसका करना होगा तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी कन्वेंशनल मशीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। और एनसी मशीन के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स जैसे मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। इनको मेंटेन करने के लिए भी हमको एक स्पेशल मेंटेनेंस इंजीनियर्स की भी टीम रखनी पड़ती है, तो ये भी हमारा एक कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है द ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ एनसी मशीन इम्प्लाइज रिलेटिवली हायर रनिंग कॉस्ट
Moreover, the requirement of conditioned environment for operating NC control, NC technology adds further to the running cost. अभी क्या कह रहा है, हमारा NC मशीन जो है वो टोटली ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, तो इसके कारण हमारी रनिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे मेन बात कि NC मशीन को वर्क करने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उस स्पेशल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो ये भी एक हमारा NC मशीन का डिसएडवांटेज है। तो मेनली डिसएडवांटेज अगर हम देखें, जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने देखे वो यही कहना चाह रहे हैं कि NC मशीन्स के अंदर हमारी फाइनली जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।